अक्षय तृतीया 10 में शुक्रवार के दिन गजकेसरी योग और ऐसे योग बन रहे हैं 6 राशियों को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो जानते हैं कौन सी ये 6 राशियां हैं जो धनवान बनने के लिए तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अक्षय तृतीया के दिन गज केसरी योग बन रहा है। गज यानी हाथी, केसरी यानी सिंह, यानी हाथी पर सिंह की सवारी। ये जो सिंबल है वो पावर, ताकत, पैसा और इच्छा पूर्ति का सिंबल है। ये जो योग बन रहा है उन 6 राशियों के लिए बन रहा है जिनको धन वर्षा, शक्ति, पावर, पर्सनालिटी, शादी, संतान सुख, जमीन सुख, सपनों का घर, वाहन का सुख, आरोग्य की प्राप्ति, ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनमें ये योग बन रहा है। आइए अब हम एक एक करके इन राशियों को जानते हैं। इन 6 राशियों में सबसे पहले राशि जो लकी है वो है मेष राशि। उसके लगन में सूर्य शुक्र, द्वितीय स्थान में गजकेसरी योग और 11th हाउस में सैटर्न। तो ऐसे योग बना रहे हैं कि उनको अचानक धन प्राप्ति, धन वर्षा, द्वितीय स्थान में गुरु होने से कुटुंब की वृद्धि, संतान प्राप्ति, शादी हो सकती है, भाग्य से पैसा मिल सकता है। और ये गुरु जो है वो पितृ स्थान का गुरु है, भाग्य स्थान का गुरु है। पितृ संपत्ति, पैतृक संपत्ति, व्यापार में वृद्धि, नौकरी में भी बदलाव आएगा। तो नौकरी में इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं, सैलरी बढ़ जाएगी। लगन के अंदर सूर्य शुक्र होने से जहां पर जाएंगे अपनी छाप छोड़ेंगे, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। प्रेम विवाह हो सकता है। लाभ स्थान में शनि होने से जो लोग लोखंड या फिर बिल्डर है, मशीनरी के कार्य करते हैं या केमिकल से रिलेटेड बिजनेस है, उनको बहुत ही फायदा है। भंगार से भी फायदा हो सकता है, पुरानी वस्तु से भी फायदा हो सकता है। भाग्य का स्वामी और चतुर्थ स्थान का स्वामी धन स्थान में है तो जमीन से भी फायदा हो सकता है। जो बिल्डर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, या जमीन से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। जमीन से फायदा हो सकता है, या किसी की जमीन बिकती नहीं हो कई साल से तो उनका जमीन, प्लॉट, घर पक्का बिक जाएगा, उनसे उनको फायदा होगा। एक्स्ट्रा जमीन भी खरीद सकते हैं, वहां से भी इनकम आ सकती है। तबियत का ध्यान रखना है क्योंकि ये जो मंगल है वो 12वें स्थान में बैठ गया है। और अच्छा उनको अगर प्राप्त करना और धन स्थान, सुख स्थान प्राप्त करना है तो गणपति महाराज की उपासना कर सकते हैं। जो भाग्यशाली राशि है वो वृषभी है। लगन के अंदर ही गजकेसरी योग बन रहा है, यानी प्रतिभा खिलेगी, पर्सनालिटी खिलेगी, बहुत ही अच्छा धन योग उनको प्राप्त होने वाला है। ये जो लगन में गजकेसरी योग है ये बहुत ही बड़ा शुभ है। व्यापार में बदलाव आएगा, व्यापार में फायदा होगा। नौकरी में अगर ट्रांसफर हुआ तो उनको तरक्की मिलेगी, सैलरी बढ़ जाएगी। धनेश जो है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है, यानी अचानक धन बहुत ही मिलेगा, बहुत जगहों से धन मिलेगा। फैमिली बहुत ही सपोर्ट करेगी, वाणी बहुत ही अच्छी रहेगी इनकी। रुका हुआ जो धन है वो कहीं से आ जाएगा। शेयर बाजार से भी फायदा इनको है, पिता से भी फायदा है, और पुराना जो कर्जा है वो चुका सकते हैं वो लोग। फिर लोन की भी प्राप्ति है, घर के भी इनके योग बन रहे हैं। बाकी इनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, पैसा भी आएगा, आकस्मिक धन लाभ आएगा, शादी ब्याह भी इनका भी हो सकता है। 10वें स्थान में शनि होने से व्यापार में तरक्की इनकी हो सकती है। नौकरी में भी बहुत सारी तरक्की इनको मिल सकती है। आरोग्य के लिए संभाले क्योंकि जो लगन का स्वामी है वो 12वें स्थान में बैठने से खान पान में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इनको और फायदा चाहिए तो ये लोग देवी की उपासना कर सकते हैं। अब जो लकी राशि है वो है कर्क राशि। इनके लिए समय बहुत ही अच्छा है क्यों केंद्र स्थान में सूर्य शुक्र बैठे हैं, 10वें स्थान में बैठे। गज केसरी योग एकादश स्थान में हो रहा है। इनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। ये समय इनके लिए गोल्डन पीरियड है। देखिए, लगन का मालिक अगर 11th हाउस में बैठा हो तो इंसान जो चाहे जब चाहे कर सकता है, इतनी पावर आ जाती है। फिर गुरु का सपोर्ट मिलता है तो मन जो होता है वो बहुत ही स्थिर और निर्णय ये लोग अच्छे लेते हैं। बहुत ही धन मिलेगा, आकस्मिक धन मिलेगा, रुका हुआ काम बन सकता है, लोन भी इनको प्राप्त हो सकती है। दूसरा, सूर्य उच्च का 10वें स्थान में बैठा हुआ, यानी गवर्नमेंट से फायदा ही फायदा होगा। सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं, सरकार से जुड़ी हर चीज से उन्हें फायदा होगा। उच्च अधिकारी पद पे वो खुद आ सकते हैं या उच्च अधिकारी पद वाले लोगों से उनका रिश्ता जुड़ा रहेगा। शुक्र भी 10वें स्थान में बैठा हुआ है तो जो मनोरंजन या फिल्म लाइन है वहां से भी उनको फायदा हो सकता है। फिर ये लोग बहुत सारी यात्राएं कर सकते हैं, विदेश गमन का भी योग है, शादी भी इनकी हो सकती है। फिर मित्रों से भी धन फायदा है, पिताजी से फायदा है, पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, माता से भी फायदा है, मातृ पक्ष से भी उनको बड़ा लाभ है, धन योग बहुत ही बड़ा है, आकस्मिक धन योग है। फिर स्वास्थ्य भी इनका बहुत ही अच्छा रहेगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम है तो वो है
कि अपने दाम्पत्य जीवन को वो संभाले। दाम्पत्य जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, खटराग पैदा हो सकता है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। अगर ये लोग किसी पार्टी या पॉलिटिक्स में हैं तो इनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर ये बिजनेस वाले हैं तो इनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। अगर ये फिल्म एक्टर है या फिल्म से रिलेटेड चीजें करते हैं तो इनके लिए बहुत ही अच्छा। तो कर्क राशि वाले के लिए बहुत ही अच्छा समय है। ये इनके लिए दोस्तों गोल्डन पीरियड है। इनके लिए बहुत सारे उपाय हैं। अगर ये इस पीरियड को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो खास करके चंद्र अगर 11th हाउस में बैठा है तो शिव की पूजा करें, सोमवार रखें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अब जो राशि है वो है वृश्चिक। बहुत ही लकी है इस बार, क्योंकि गजकेसरी योग केंद्र में बन रहा है, 7वें स्थान में बन रहा है। अब देखिए, इनकी भी शादी हो सकती है, पत्नी से भाग्योदय हो सकता है, बहुत ही पैसा मिलेगा, नौकरी में बदलाव आएगा। जो बदलाव आएगा या तो बिजनेस में बदलाव आएगा या नौकरी में बदलाव आएगा। जो भी ट्रांसफर होगा उनको पैसा, तरक्की, एक रुतबा देगा। प्रेम विवाह हो सकता है, संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य इस बार बहुत ही अच्छा रहेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगी, नाम बहुत ही बढ़ेगा। वाहन खरीद सकते हैं, अपनी जमीन घर भी ये खरीद सकते हैं, वहां से भी उनको फायदा है। शेयर बाजार से भी ये फायदा उठा सकते हैं। ये जो 10वें स्थान का मालिक है ये बैठा है 6ठे स्थान में, यानी कि सरकार से भी इन्हें बहुत ही फायदा है। बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में फायदा है, बिजनेस में भी बदलाव कर सकते हैं, नौकरी में भी बदलाव कर सकते हैं, घर बदलना चाहते हैं तो घर में भी बदलाव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पीरियड है। अगर इन्होंने जान लिया तो इनके भी वारे न्यारे हो जाएंगे। तो हनुमान जी की पूजा ये खास करें। लोन की प्राप्ति हो सकती है, पुराना कर्जा भी उतर सकता है। अब जो राशि है वो है मकर राशि का स्वामी अगर दूसरे स्थान में बैठ जाता है तो धन, कुटुंब सुख, शादी, संतान वृद्धि, प्रेम विवाह वगैरह हो सकता है। धन कहीं से भी आ सकता है। इनकी वाणी बहुत ही अमूल्य हो जाती है। अगर जो लोग बोलने की बिजनेस में है, जैसे कि टीचर, कंसल्टेंट, सेल्समैन, इनके लिए बहुत ही अच्छा ये योग बनता है। फिर केंद्र के अंदर 4th स्थान में सूर्य शुक्र की युति इनको सुख देगी। मातृपक्ष यानी माता से भी फायदा, जमीन से भी फायदा, या जमीन ले सकते हैं, जमीन बेच सकते हैं। शेयर बाजार से भी इनको फायदा है। शादी हो सकती है, प्रेम विवाह भी हो सकता है। पराक्रम बहुत ही अच्छा करेंगे। रुका हुआ धन, जो अटका हुआ धन है वो आ सकता है। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लोन भी इनको प्राप्त हो सकती है। कोर्ट में अटका हुआ जो रुका हुआ केस है वो इनके पक्ष में जा सकता है। भले इनके यहाँ ये शनि की 7.5 चल रही हो, लेकिन ये जो ओवरऑल पैकेज जो है ग्रहों का, ये इनके पक्ष में जा रहा है। अगर ये और अच्छा बनाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन गरीबों को कुछ ना कुछ खिला दे। इनके शनि जो है और प्रबल बनेंगे और इनके भाग्य में निखार आ जाएगा। अब जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए ये समय बहुत ही अच्छा। जो लगन का मालिक है वही स्वग्रह होके बैठा हुआ है, यानी लगन बलवान होने से इंसान स्वयं बहुत ही बलवान हो जाता है। फिर ये जो गजकेसरी योग है वो उनके केंद्र स्थान में, 4थे स्थान में। 4th स्थान जो होता है वो माता का होता है, आपकी शांति का होता है, सुख का होता है, घर का होता है। तो इन्हें भी घर लाभ मिलेगा। मातृपक्ष यानी माता से इन्हें फायदा है। इनकी भी शादी हो सकती है, संतान प्राप्ति की भी योग बन रहे हैं। फिर ये भी विदेश गमन कर सकते हैं, अचानक धन लाभ हो सकता है, भाग्योदय बहुत ही खिला हुआ है। फिर अच्छा समय इनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लाभेश और षष्ठेश है वो बैठे हुए 4th स्थान में, यानी जमीन से फायदा है, घर से फायदा है, माता से भी फायदा है। कोई प्लॉट ये ले सकते हैं, बेच सकते हैं, घर भी इनका बन सकता है। जो सपनों का घर है ये इनके लिए अब बन जाएगा। मानसिक शांति इन्हें बहुत ही मिल सकती है। निर्णय शक्ति बहुत ही इनकी बढ़ जाएगी। गुप्त धन मिलेगा, भाइयों से भी फायदा है। जो नौकरी करते हैं इनका भी ट्रांसफर होगा, लेकिन उससे उनको फायदा होगा। ओवरऑल इनके लिए भी बहुत ही अच्छा पीरियड है। शनिवार के दिन गरीबों को खाना खिलाएं, डॉगीज यानी कुत्तों को ये लोग खाना खिलाएं। तो कुंभ राशि वाले के लिए धन, फिर संतान, शादी, गुप्त धन, नौकरी में इंक्रीमेंट, बिजनेस में भी इनका फायदा हो सकता है। तो भगवान इनका भला करे। ओम शांति तथास्तु।